नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे में जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अगर आपके जमीन का जमाबंदी आप अपने नाम पे नहीं करवाते हैं तो भी आपका जो पुश्तैनी जमीन है वो आपके नाम पे ही रहेगा, जो पुश्तैनी जमीन है वो आपका ही रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है जमीन सर्वे आप लोगों का शुरू किया गया है। अब ऐसे में सभी को बोला गया है कि आप अपना जो नाम है उसको यहाँ पे दीजिए, अपना जो यहाँ पे प्रपत्र 2 है उसको भरकर दीजिए। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर हम अगर फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो क्या ऐसे में हमारा जो जमीन है वो दूसरे के नाम पे हो जाएगा, या फिर कोई और जो है उस जमीन का यहाँ पे दावा करता है तो क्या वो जमीन जो है उसके नाम पे हो जाएगा। इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। तो यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से ऑफिशियली जो है सूचना यहाँ पे जारी किया गया है कि मान लीजिए कोई जमीन है जिसका कि आपको जानकारी नहीं है, या फिर जो उस जमीन पे आपका दखल कब्जा नहीं है और वो आपके दादा परदादा के नाम पे जमीन है, आपका पुश्तैनी जमीन है, और उस जमीन पे अपना जो सर्वे के लिए आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो भी आपका वो जो जमीन है वो आपका ही रहेगा। जमीन ना तो सरकार लेगी और ना ही उस जमीन को जो है किसी और के नाम किया जाएगा। इसके बारे में जो सूचना है वो आप लोग यहाँ पे जारी कर दिया गया है। साथ में जमीन सर्वे से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा जो सवाल है उसके बारे में जो जानकारी है वो सरकार की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, सभी के लिए जो है ये जरूरी वीडियो यहाँ पे होने वाला है। तो वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखिएगा। जमीन सर्वे से जुड़ा हुआ बहुत सारा जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे एक नया अपडेट आया हुआ है तो उसके बारे में भी जो सूचना है वो आप लोग वहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको यहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग यहाँ पे दिखा देंगे किस तरीके से अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है और किस तरीके से सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। ये पेपर कटिंग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ऑफिशियली शेयर किया गया है और यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि सर्वे में जमाबंदी नहीं देने पर भी पुश्तैनी जमीन रहेगी आपकी। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये था कि मान लीजिए कोई जमीन है जिसका कि दखल कब्जा हमारे पास नहीं है, लेकिन वो जमीन हमारा है, हमारे दादा परदादा के नाम पे जमीन है और कोई और व्यक्ति जो है अभी यहाँ पे जोताबाद में है उस जमीन पे। तो ऐसे में क्या वो जमीन हमारा होगा या फिर नहीं होगा, या फिर वो जमीन जो है उसी व्यक्ति का हो जाएगा जिसका यहाँ पे दखल कब्जा है। तो उसी के लिए जो है सरकार की तरफ से यहाँ पे सूचना दिया गया है और ये जो जानकारी है वो आप लोग यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप लोग का सेम जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि अगर आपके नाम से पुश्तैनी जमीन की जमाबंदी नहीं है तब भी वह जमीन आपकी ही रहेगी। आप अपने हिस्से की जमीन पर पूरा ब्यौरा अपने शिविर में जाकर आवेदन के साथ दें। इसके साथ ही 100 घोषणा पत्र में वंशावली बंटवारा और अन्य कागजात भी पेश करेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए वो जमीन आपका है लेकिन आपके पास दखल कब्जा नहीं है, फिर भी आपका जमीन आपका ही रहेगा। आप अपना जो हिस्सा है उसको लिखकर जो है अपना जो 100 घोषणा पत्र है उसको भरकर जो है यहाँ पे शिविर में जाकर जमा कर दीजिए और वहां से जाकर जो भी प्रक्रिया है वो आप लोग वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि भू सर्वेक्षण के कर्मी अपने आवेदन पर उस जमीन का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसमें विवाद नहीं रहने पर उस जमीन का जमाबंदी आपके नाम पर कायम कर दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए उस जमीन पर कोई भी विवाद नहीं होता है, कोई और व्यक्ति यहाँ पे नहीं आते हैं तो आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे कर दिया जाएगा। लेकिन अगर विवाद होता है तो विवाद वाला जो आप लोग यहाँ पे जमीन है उसमें उसको डाल दिया जाएगा, उसका जो आप लोग यहाँ पे सर्वे है वो बाद में यहाँ पे किया जाएगा। तो इस तरीके से सूचना यहाँ पे निकल के आया हुआ है और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत सारा जो सूचना है वो आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि बस आप अपने जमीन की स्वामित्व होने का प्रमाण दे। अगर आपके पास कागजात की कमी है तो याददाश्त के आधार पर तो आपके कब्जे वाली जमीन की जमाबंदी कायम कर दी जाएगी। यानी मान लीजिए आपका जमीन है लेकिन आपको जो है उसका डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है या फिर डॉक्यूमेंट जो है कम है तो भी आपका जमीन का जो जमाबंदी है वो आपके नाम पे कर दिया जाएगा। ये आप लोग यहाँ पे सूचना दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कागजात निकलवाना है तो कागजात आप निकलवा लीजिए और उसके बाद जो जमीन है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है कि आपका जो जमीन है वो आपके कब्जा में है या फिर नहीं है। अगर आपका जमीन है तो आप उसका ब्यौरा जमा कीजिए और आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे कर दिया जाएगा। आपका जमीन जो है कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि हमारा जमीन यहाँ पे जो चला जाएगा, हमारा जमीन जो है हमको नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, ये सब आप लोग यहाँ पे नहीं होने वाला है। सरकार ने सूचना दे दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है तो वो सवाल भी लोगों ने पूछा, उसके बारे में भी जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि किसान अशोक कुमार सिंह ने कहा कि वंशावली में बहन बेटी का नाम देना क्या जरूरी है, तो ऐसे में यह जमीन की पार्टी बन जाएगी। नोडल पदाधिकारी ने कहा कि वंशावली में बहन बेटी का जिक्र करना जरूरी है। अब बहन बेटी को जमीन का पार्टी नहीं बनना है तो बहन बेटी को लिखित रूप से शिविर में आकर जमीन का पार्टी नहीं बनने का प्रमाण देना होगा। यानी कि एनओसी आप लोग को बनवा कर देना होगा, तब जो है वो आप लोग का पार्टी नहीं बनेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे जो है बहन बेटी हैं तो उनका नाम आप लोग यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग का तीसरा सवाल है कि किसान अयोध्या प्रसाद ने कहा कि
हुजूर मेरे पास जो भी जमीन का दस्तावेज था पूर्व में ही घर से चोरी हो गया। जवाब में नोडल पदाधिकारी ने कहा कि 1945 से अब तक की सारी जमीन का दस्तावेज ऑनलाइन देख सकते हैं, इसका कोई असर सर्वेक्षण पर नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन माध्यम से कागजात निकाला जा सकता है, यानी कि सरकार की तरफ से हमें सूचना दिया हुआ है कि 1945 से लेकर अभी तक जितना भी आप लोग का रजिस्ट्री हुआ है या फिर जो भी जमीन का कागजात है वो आप लोग वहाँ पे ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन जो है आप अपना डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं और इससे जो है कोई भी सर्वे पे आप लोग वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जमीन का कागजात अगर नहीं है तो कागजात निकलवा लीजिए, ऑनलाइन भी निकल जाएगा, ऑफलाइन भी निकल जाएगा, लेकिन कागजात निकलवा कर आप लोग यहाँ पे जो सर्वे है उसको यहाँ पे करवा सकते हैं। उस पर दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि किसान राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि मेरी जमीन खरीद से 40 साल हो चुके हैं, अब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, क्या करें। अधिकारी ने कहा कि 20 साल से अधिक पुराने जमीन की दाखिल खारिज नहीं हुई तो इसके लिए जमीन की दस्तावेज के साथ आवेदन लगाकर भूमि उप संहारता को देना होगा। जांच के बाद सही रहने पर जमीन आपके नाम पर कर दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपका जमीन जो है वो पुराना है और आपका जमीन का जो दाखिल खारिज वहां पे नहीं हुआ है तो उस पर जानकारी दिया हुआ है कि इसके लिए जो है आप लोग को अपना जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट देना होगा। उसके साथ साथ एक जो आवेदन फॉर्म है वो आप लोग वहां पे देना होगा, जो भूमि उप संहारता होते हैं उनके पास आप लोग को जमा करना होगा। फिर आप लोग वहां पे जो है जांच किया जाएगा, जांच में अगर सही पाया जाता है तो आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे कर दिया जाएगा। तो ये जो है कुछ सवाल था जो लोगों ने यहाँ पे पूछा था, उसके बारे में जो जानकारी है वो अधिकारी ने यहाँ पे दिया हुआ था। तो इस तरीके से अपडेट यहाँ पे आया हुआ था, मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दिया है कि किस तरीके से आप लोगों का जो अपडेट है वहां पे निकल के आया हुआ है, किस तरीके से सूचना यहाँ पे जारी किया गया है, सब कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।